राइडिंग करते हैं, ट्रैवलिंग का ज़्यादा काम है, या आप मार्केटिंग में है, सेल्स में है, या डोर टू डोर सेल करते हैं और वेरिकोसील के पेशेंट हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपना काम तो नहीं चेंज करने के लिए बोलूँगा, बट मैं आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ज़रूर बोलूँगा। जैसे कि अगर आप राइडिंग ज़्यादा करते हैं या बाइक राइड वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उससे वेरिकोसील प्रमोट होता है। प्रमोट माने कि उससे वेरिकोसील बढ़ता है। तो राइडिंग को आपने अवॉइड करनी है। राइडिंग मतलब बाइक राइड हो गया, स्कूटी हो गया, और या फिर आप नॉर्मल साइकिल राइड करते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्रॉस लेग बैठते हैं, जैसे कि हमारी दोनों टांगे के बीच में कोई एक व्हीकल होता है, वो आपको ट्रबल दे सकता है वेरिकोसिल में। उसके पीछे का इम्पैक्ट आपको बताता हूँ वो कैसे इम्पैक्ट करता है। जब हम साइकिल, बाइक या स्कूटी पे बैठते हैं, स्कूटी में तो फिर चलो हमारे फ्रंट लेग्स सामने की तरफ होते हैं, बाइक और साइकिल के अंदर हमारे क्रॉस लेग्स होते हैं, मतलब हमारी नीचे दोनों तरफ टांगों के बीच में एक व्हीकल होता है, चाहे साइकिल हो चाहे वो बाइक हो। अब क्या होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, सिंपल सी बात है, हमारे टेस्टिकल्स का एक फिनोमिना है, बहुत अच्छा फिनोमिना है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। गर्मियों में क्या होता है कि टेस्टिकल्स में हैंगिंग बढ़ जाती है। हैंगिंग माने कि उसकी लटकन बढ़ जाती है, और लटकन बढ़ने का रीज़न ये होता है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो हैंगिंग मोड पे होता है। और जब हम बाइक राइड करते हैं या साइकिल राइड करते हैं तो वो बार बार नीचे की तरफ बैंग होता है सीट पे, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब हम सपोर्टर डाल लेते हैं तो वहाँ पर टाइटनेस क्रिएट होती है, और जब वो टाइटनेस क्रिएट होती है और साथ में हम व्हीकल पे गर्मियों के टाइम पे सीट जो होती है वो बहुत गर्म होती है या गर्म मिलती है, क्योंकि आपका व्हीकल ज़रूरी नहीं है हर बारी छाया में ही खड़ा हो, तो वहाँ पर हम कभी कभी प्रिकॉशन ऐसे नहीं लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि धूप में खड़ा है तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे में है तो सीट हो गई गर्म, तो हम उसी में बैठ के निकल जाते हैं। एक आपके साथ क्या, मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, तो हम इतनी परवाह नहीं करते। जब हम इतनी परवाह नहीं करते तो हम क्या करते हैं, टेस्टिकल्स में अपनी हैंगिंग बढ़ाने की वजह से, सीट गर्म होने की वजह से और लटकन आने की वजह से, बार बार बैंग होने की वजह से वेरिकोसिल को प्रमोट कर देते हैं। वेरिकोसिल को क्या चाहिए, वेरिकोसिल को यही चाहिए कि आप जितनी हैंगिंग बढ़ा सकते हो अपने टेस्टिस की वो बढ़ा दो, वेरिकोसिल आपको और बढ़ा कर मिलेगा या अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये हुआ आपकी बाइक और साइकिल के साथ। अब स्कूटी के साथ क्या होता है, स्कूटी के टायर थोड़े छोटे होते हैं, उसमें शॉक एब्जॉर्बेंट की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम स्कूटी रन करते हैं या स्कूटी चला रहे होते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे भी बहुत बड़े गड्ढे होते हैं, और गड्ढों से बचने के लिए, या गड्ढे जो होते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से जानलेवा हथियार बन जाते हैं वेरिकोसिल के पेशेंट के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही कहते हैं जब स्कूटी राइड कर रहा था तब दर्द होता है, वैसे दर्द नहीं होता। वो इसलिए होता है कि जब स्कूटी राइड करते हो एक गड्ढा भी, झटका भी लगता है तो टेस्टिस पे लोड पड़ता है, और वो क्या करता है, आपको दर्द देना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर भी आपकी इन्फ्लेमेशन है और वहाँ की थोड़ी सी भी ब्लड सर्कुलेशन डगमगाई, उसने आपको दर्द देना स्टार्ट कर दिया, पेन देना स्टार्ट कर दिया। तो स्कूटी, बाइक और साइकिल में ये दिक्कत हम ज़रूर देखते हैं। अब इससे बचना कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, बचने के लिए आज की डेट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। सीट के ऊपर एक जालीनुमा चीज़ें आती हैं जिससे थोड़ा सा शॉकर एब्जॉर्बेंट तो नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको पफ़ी चीज़ मिल जाती है। पफ़ी माने कि थोड़ी सीट पे आपने फोम एक्स्ट्रा करवा ली, या सीटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा सीटिंग लगवा ली, जिससे वो थोड़ा कंफर्ट दे दे, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक तो पहले वो चीज़ कि आपने सीट के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा कुशनिंग करवा ली। सेकंड, आपने करना क्या है, आपने गर्म जगह पे, मतलब मान लीजिए मैंने गाड़ी पार्क करी है, या मैंने स्कूटी या बाइक मैं राइड कर रहा हूँ और मैं हमेशा धूप के नीचे लगा देता हूँ, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। अब ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते वहाँ पर पार्क, ऐसा नहीं होता, बट आप बचना है कि आप छाया में लगाओ तो ज़्यादा बेटर है कि आपका 1 घंटे या 2 घंटे में जो भी हुआ है वो आप अपना काम निपटा कर अपनी स्कूटी राइड करके वापस, या बाइक राइड करके वापस आ सको। तो छाया में अपनी स्कूटी बाइक को रखना है। और इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं एज ए बस में, क्योंकि बसेस में क्या होता है कि हम खड़े होकर करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि बसेस आज की डेट में स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा होती है, क्योंकि रश में भरी हुई होती है, मेट्रो में भी भरी हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप बैठ सको और अपने पोस्चर को बार बार चेंज कर सको। पोस्चर को कैसे चेंज करना है, जैसे आपने एक बारी बैठ लिया, फिर चौकड़ी मार ली, फिर पैरों
को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, आगे वाली सीट पे टेक लगा लिया, फिर नीचे कर लिया। ऐसी एक्टिविटीज़ को आप नॉर्मली बसेस में कर सकते हो, जिससे बार बार पोस्चर चेंज होने की वजह से आपको कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं होगा वेरिकोसील में। अब रही बात गाड़ी में ऐसे वैसे इतने केसेस हमने नहीं सुने कि उनको कोई दिक्कत आती है। जो कार रन करते हैं या कार ड्राइव करते हैं उनके साथ ऐसा ट्रबल नहीं आती, अगर वो बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर नहीं है। बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर के साथ एक अलग दिक्कत होती है, क्योंकि बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर के अपने अंदर ही कैबिन के अंदर जिसमें वो ड्राइव करते हैं, उस कैबिन में ही हीट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हीट बढ़ने की वजह से वहाँ पर दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि हम अपने शुक्राणु को भी बचाते भी वैसे ही हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जहाँ पर हीट बढ़ेगी वहाँ पर आपकी खुद की टेस्टिकल्स हैंगिंग मोड पे आएंगे, तो वहाँ पर लटकन आपको वेरिकोसील में दिक्कत दे सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो ट्रक या बस राइड कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने पोस्चर को, जहाँ थोड़ा ब्रेक लगे तो थोड़ा सा उठ लो, बैठ जाओ, थोड़ा सा इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई स्टॉपेज आया, आपने 5 मिनट का होल्ड है, 10 मिनट का होल्ड है, तो आपने 5 मिनट उठ गए, थोड़ा सा चल लिए, फिर बैठ गए, इस तरीके का पोस्चर आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि वेरिकोसील से कैसे निकलें, किस तरीके से इसको सेफ करके चलें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं और मुझसे मिल भी सकते हैं। और इसके साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे बाकी वीडियोस को जान के कि आप उससे कैसे सेफ रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।